गुड आफ्टरनून बच्चों। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे बच्चों? प्रीवियस लेक्चर में हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था इसके बारे में, सिंथेटिक फाइबर के बारे में पढ़ रहा था। ठीक है, सिंथेटिक फाइबर में हमने क्या पढ़ा था? रायन पढ़ लिया था। ठीक है, अब रायन क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, वो सारी के सारी चीज़ पढ़ लिए थे। यहाँ तक कि हमने उसका प्रिपरेशन भी पढ़ लिया था कि रायन कैसे बनाया जाता है। ठीक है, लेकिन एक क्वेश्चन मेरे माइंड में आ रहा था, तुम लोग बताओ, रायन जो है क्या ये नेचुरल फाइबर है? फिर पूरा प्योर मतलब फॉर्म में क्या हम उसको नेचुरल फाइबर कह सकते हैं, या प्योर फॉर्म में हम उसको सिंथेटिक फाइबर कह सकते हैं? नहीं, ना तो ये पूरी तरह से क्या है नेचुरल फाइबर है, और ना ही पूरी तरह से ये क्या है सिंथेटिक फाइबर। हालांकि सिंथेटिक फाइबर में ही इसको पढ़ते हैं, बट ये जो बनाया जाता है एक्चुअल में देखा जाए तो ये बनाया जाता है किससे? नेचुरल पॉलीमर से। नेचुरल पॉलीमर से बनता है ना, लेकिन हमको इसको नेचुरल फाइबर बोलना चाहिए था, लेकिन फिर भी हम इसको सिंथेटिक फाइबर बोल रहे हैं। वाई? नेचुरल पॉलीमर से कैसे बनता है समझ में आया ना? कैसे बनता है कैसे समझ में आया कि नेचुरल पॉलीमर? अरे रायन बनता है क्या? वुड पल्प ऑफ द प्लांट, और वुड पल्प बना हुआ है किसका? सेल वॉल का, और सेल वॉल बना होता है किसका? सेलुलोज का। तो सेलुलोज तो हम किस में लिखा है? नेचुरल पॉलीमर में। इस हिसाब से बेटा इसको क्या बोलना चाहिए था? नेचुरल फाइबर बोलना चाहिए था, लेकिन हमने इसको पढ़ लिया किस में? सिंथेटिक फाइबर में, और सिंथेटिक फाइबर ही बोला जाता है। क्यों? रीजन क्या? रीजन इसका यही है बेटा कि हम जो है ना इसको वुड पल्प से या सेलुलोज से डायरेक्ट तो हम नेचुरल फाइबर नहीं बनाते हैं ना, फिर इसको हम पूरी तरीके से फाइबर बनाने के लिए हमको क्या चीज़ का केमिकल ट्रीटमेंट करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? केमिकल का ट्रीटमेंट करता है, केमिकल यूज़ करना पड़ता है, बहुत सारे प्रोसेस से गुजारना पड़ता है, जिसके कारण हम उसको किस में रखते हैं? सिंथेटिक फाइबर। जिस तरीके से सिल्क जो है, सिल्क क्या है? एक नेचुरल फाइबर है। सिल्क का फाइबर जो है ये कहाँ पे सबसे पहले प्रोड्यूस किया गया था? चाइना में। इसका सबसे पहले प्रोड्यूस कहाँ पे हुआ था? चाइना में प्रोड्यूस हुआ था, है ना? तो चाइना में प्रोड्यूस कैसे होता था? सिल्क वर्म होता था, और वो क्या निकलता था? थ्रेड निकलता था, और थ्रेड निकाल के क्या होता? छोटे छोटे धागा में ये करता, अपना कॉकन बनाता था, उसके ऊपर जो छोटा छोटा क्या होता? थ्रेड होता था, और उसी थ्रेड को फिर क्या करते थे हम लोग? इसको बॉईल करते थे, और बॉइलिंग करके जो है हम उसको जितना भी थ्रेड्स हैं उसको क्या करते थे? कॉइलिंग करते थे, और कॉइलिंग करके हम क्या बनाते थे? एक थ्रेड बनाते थे, और उसको फिर थ्रेड को फिर हम क्या करते थे? हम नहीं करते थे, चाइना वाले करते थे। कैसे करते थे? उस थ्रेड को फिर कॉइलिंग करते थे, ये करते थे, मतलब यार्न में बदलते थे, यानी कि कोई भी इसमें लपेट करके रखना, उसी को तो यार्न बोलते हैं। यार्न किसे कहते हैं? कोई थ्रेड को लपेट करके रखना, है ना? किसी के इसमें लकड़ी में हो या किसी चीज में हो, तो उसी को यार्न बोलते हैं। फिर उस यार्न को क्या करते थे? हम लोग मार्केटिंग करते थे, और उसको यूज करते के लिए यूज करते थे। ठीक है, तो कहने का अर्थ यह है कि सिल्क जो होता है वो क्या नेचुरल, क्योंकि वो सिल्क क्या होता है? वो जो कॉकन्स होता है उसी से डायरेक्ट हमने क्या बना लिया? सिल्क का फाइबर। वो उसमें और कोई केमिकल की कोई जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है, इसलिए वो नेचुरल फाइबर है। बट जो मेरा रायन है, क्या है? रायन है, ये क्या है? ये तो हम बनाते हैं किससे? नेचुरल पॉलीमर से ही बनाते हैं, बट इसको पूरी तरीके से बनाने के लिए हमको क्या यूज करना पड़ता है? केमिकल का यूज करना पड़ता है। इसीलिए हम रायन को क्या पूरी तरीके से नेचुरल फाइबर या नेचुरल पॉलीमर नहीं कर सकते। ठीक है, हाँ। उसके बाद ये भी बोल सकता था, सर सिल्क इतना बढ़िया है, इतना हेवी है, देखने में बहुत बढ़िया है ना? चमकीला है, लश्चरश है ना? कोई पहन ले तो आग लग जाए, क्या जाम लगे, भीड़ लग जाए, तो फिर जो है रायन बनाने की क्या जरूरत? रायन बनाने की क्या जरूरत है ना? सिल्क का इतना बढ़िया टेक्सचर है, तो रायन बनाने की क्यों जरूरत पड़ी? क्योंकि जो रायन है, बताए थे, जो नेचुरल फाइबर होते हैं बहुत महंगे होते हैं, बहुत कॉस्टली होते हैं, आम लोगों की बस की बात है। दूसरी बात ये है कि जो रायन है वो नायलॉन है, सॉरी क्या सिल्क है, ये सिल्क जो है ये बहुत छोटे छोटे थ्रेड होते हैं, कॉकन्स में होते हैं ना, और उस छोटे छोटे थ्रेड को जो है फिर ये करके कॉइलिंग करके उसका थ्रेड बनाना बहुत महंगा पड़ जाता है, बहुत महंगा पड़ जाता है ना? उसमें बहुत टाइम लग जाता है ना? इसीलिए
जो है सिल्क का कपड़ा जो है बहुत क्या होता है, कीमती होता है। क्या होता है? कीमती होता है, महंगा होता है। तो इसी टाइम को बचाने के लिए और इसी महंगाई को मतलब कम करने के लिए साइंटिस्ट ने एक अल्टरनेट सोर्स सोचा कि क्यों ना ऐसा सिंथेटिक फाइबर बनाया जाए जो कैसा हमको ये दे, सिल्क जैसा लश्चरस दे, सिल्क जैसा टेक्सचर दे, सिल्क जैसा फीलिंग दे और मतलब थोड़ा सा क्या लो कॉस्ट लो बजट में आ जाए ताकि हर इंसान इसका क्या करे। क्यों? क्योंकि उस जमाने में जो सिल्क का जो कपड़ा पहन के जाता था, है ना, तो मतलब किधर और नजर नहीं, जो पहन के आता था उसी की तरफ सबको नजर। और सही में ये पहनने में भी बहुत ये होता है, कंफर्टेबल होता है। सिल्क का कपड़ा क्या होता है, पहनने में कंफर्टेबल भी होता है, शाइनी बहुत होता है। ठीक है, इसीलिए साइंटिस्ट ने उसका अल्टरनेट सोचा था। ठीक है, तो हमने रायन पढ़ लिया था, है ना। उसके बाद आज हम पढ़ेंगे बाबू नायलॉन के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? नायलॉन के बारे में पढ़ेंगे। ये क्या है? इट इज द फर्स्ट फुली सिंथेटिक फाइबर। ये क्या है? फर्स्ट फुली सिंथेटिक फाइबर। फर्स्ट फुली कहने का मतलब यानी पूरी तरीके से ये मैनमेड है। हमने रायन पढ़ा था, ये पूरी तरीके से मैनमेड नहीं था। ये क्या था? हमने वुड पल्प से लिया था कुछ ना, तो वो तो मैनमेड नहीं है, वो प्लांट का था ना। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है इट इज द फर्स्ट फुली सिंथेटिक फाइबर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द पेट्रोकेमिकल्स। अब पेट्रोकेमिकल क्या है? तो पेट्रोकेमिकल जो प्रोडक्ट्स हम पेट्रोलियम से लेते हैं, पेट्रोलियम से, पेट्रोलियम क्या होता है? अरे ये फॉसिल लिविंग फॉसिल फ्यूल्स होता है ना यार, ये क्या है? लिविंग फॉसिल फ्यूल्स है ना, एनिमल्स का और प्लांट्स का, जो मिलियन और मिलियन ईयर्स पहले क्या होते हैं जमीन के अंदर धंस गए थे और वो चेंज हो गए थे। किसमें? किसमें चेंज हो गया था? पेट्रोलियम में। तो पेट्रोलियम से बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं ना, केरोसिन, पेट्रोल, डीजल, अलकतरा, जो भी है, बिटुमिन, ये सब क्या है? पेट्रोकेमिकल है। क्या है? पेट्रोकेमिकल है। तो ये सारे के सारे जो पेट्रोकेमिकल है, उसी पेट्रोकेमिकल को यूज करके हम क्या बनाते हैं? नायलॉन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? नायलॉन बनाते हैं विदाउट यूजिंग द रॉ मटेरियल्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। लेकिन हम प्लांट और एनिमल के रॉ मटेरियल के यूज किए बगैर बनाते हैं, इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे? पूरी तरीके से सिंथेटिक फाइबर, क्योंकि यहाँ पे प्लांट और एनिमल का कोई रोल नहीं है, उसका कोई पार्ट को हम यूज नहीं करते, है ना। और नेचुरल फाइबर वही है जो फाइबर विच ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्लांट्स एंड एनिमल। यहाँ पे लिए ही नहीं है, तो यहाँ पे नेचुरल का तो कोई खेल नहीं। ठीक है, अब जब ये नायलॉन जो है ये क्या है बाबू? सिंथेटिक फाइबर है, लेकिन ये क्या है? पॉलीमर है ना। ये क्या है? पॉलीमर है। पॉलीमर होगा तो इसका मोनोमर होगा। ये क्या होगा? मोनोमर होगा। ठीक है, इट इज द पॉलीएमाइड पॉलीमर। एक चीज याद रखना, ये पॉलीमर है लेकिन कैसा है? पॉलीएमाइड। कौन सा पॉलीमर है? पॉलीएमाइड पॉलीमर। पॉली का मतलब होता है, समझिए, पॉली का मतलब क्या बताए थे? पॉली का मतलब बोलो, मैनी। पॉली का मतलब और मर का मतलब यूनिट, मर का मतलब, लेकिन यहाँ पे क्या है? पॉलीएमाइड के बारे में। पॉलीएमाइड और अमाइड एक क्या होता है? केमिकल होता है। तो मैनी केमिकल यानी मैनी एमाइड, है ना। बहुत सारे एमाइड मिलकर के क्या बनाते हैं? नायलॉन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? नायलॉन बनाते हैं। ठीक है, तो ये कैसा पॉलीमर है? पॉलीएमाइड पॉलीमर है। इसी से पता चलता है कि इसका मोनोमर क्या होगा? अमाइड होगा। और एडिपिक, ये डिपेंड करता है कि किस टाइप का नायलॉन है। ठीक है, नायलॉन भी बेटा बहुत टाइप का होता है जो आगे चल करके पढ़ना है। नायलॉन 6 होता है, नायलॉन 6 होता है, नायलॉन 1 होता है, 2 होता है, बहुत तरह का नायलॉन होता है। ठीक है, लेकिन वो अभी पढ़ना नहीं है, क्योंकि उसको पढ़ाने के लिए फिर हमको उसका स्ट्रक्चर दिखाना पड़ेगा। ठीक है, उसमें एमाइड ग्रुप पढ़ाना पड़ेगा। एमाइड ग्रुप क्या होता है, कैसा होता है, ठीक है, एडिपिक एसिड कैसा होता है, दिखाएंगे तब वो समझ में आएगा, लेकिन वो अभी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, अभी इतना समझो कि नायलॉन जो है ये क्या है? पॉलीएमाइड पॉलीमर होता है। इसका जो मोनोमर होता है वो अमाइड होता है, और एडिपिक एसिड भी किसी किसी में होता है। समझ में आया? इट वॉज डेवलप्ड आफ्टर द वर्ल्ड वॉर सेकेंड। ये जो है नायलॉन है, ये वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद क्या किया था? हालांकि ये उतनी सटीक बात नहीं है, वर्ल्ड वॉर सेकेंड से पहले भी जो है क्या है? नायलॉन का खोज हो चुका था, बट इसका डिमांड जो है बढ़ गया था। कब? वर्ल्ड वॉर सेकेंड के दौरान। वर्ल्ड वॉर सेकेंड के दौरान, क्योंकि जब वर्ल्ड वॉर आया
तो उस वक्त क्या आर्मी के लिए, उस वक्त आर्मी के लिए बचने के लिए कपड़ा चाहिए, है ना। उसके बाद उड़ने के लिए पैराशूट चाहिए, रहने के लिए टेंट के लिए तुम्हारा वो जो होता नहीं है वो सब चाहिए। तो वो सब के लिए कोई सिंथेटिक फाइबर कोई बढ़िया नहीं मिल पा रहा था। तो जब वर्ल्ड वार सेकेंड आया तो इस सब से बचने के लिए, लड़ने के लिए, है ना, उसका जो हेल्पफुल जो ये होते हैं सामान होते हैं, उस सामान को बनाया गया था सबसे पहले किससे, नायलॉन से बनाया। यानी नायलॉन का उस वक्त डिमांड बढ़ गया। कब, वर्ल्ड वॉर सेकेंड के दौरान। इसलिए कहा जाता है इट वाज डेवलप्ड आफ्टर द वर्ल्ड वॉर सेकेंड। समझ में आया कि नहीं? क्यों? क्योंकि ये जो नायलॉन होता है ना, ये बहुत मजबूत होता है। सिंथेटिक फाइबर जो है ना, ये बहुत ही मजबूत होता है, टफ होता है। पढ़ाएंगे जब इसकी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे तो। इट वॉज डेवलप्ड आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकेंड, है ना। इट वॉज मेड इन द ईयर 1931। सबसे पहले नायलॉन को कब बनाया गया था? 1931 में बनाया गया था। ठीक है। और यह नायलॉन जो है बाबू, ये ड्राइव किया गया है दो शहर के नाम से, दो सिटी के नाम से, है ना। एक क्या है, न्यूयॉर्क, और एक है न्यूयॉर्क से NY लिया गया और लंदन से LON। तो कुल मिला के क्या हो गया, इनके सबसे पहले नायलॉन इन्हीं दोनों सिटीज में क्या गया था, बनाया गया। ठीक है। इन्हीं सिटी में सबसे पहले नायलॉन को बनाया गया था, है ना। इसलिए दोनों शहरों का है, ये गुस्सा करे दोनों का दो लेटर करके, लेकिन गुस्सा करने वाली बात है क्या? हाँ, लेकिन यहाँ पे 5 ही ना है वर्ड है, सबसे पहले से दे दिया ना। हाँ, ये भी हो सकता है। चलो, कुछ भी कारण हो सकता है। ये भी हो सकता है कि इसका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा होगा, इसका कंट्रीब्यूशन कम होगा। चलो, ऐसी कोई बात नहीं है, उस पर नहीं जाना, वैसे बोल दिए। ठीक है। तो दो सिटी से लिया गया था, न्यूयॉर्क से NY लिया गया और लंदन से LON लिया गया। बिकॉज इट इज फर्स्ट इन दिस सिटीज, क्योंकि ये सबसे पहले इन्हीं सिटी में बनाया। चलो, उसके बाद हम पढ़ते हैं रॉ मटेरियल्स के बारे में। नायलॉन सिंथेटिक फाइबर है जो बनाया जाता है पेट्रोकेमिकल से। तो आखिर वो कौन कौन से पेट्रोकेमिकल्स हैं, वो कौन से रॉ मटेरियल्स हैं जिनका यूज करके हम क्या बनाते हैं, नायलॉन बनाते हैं। वाई आर यू नॉट, क्या कुछ देख लिया? बताओ। चलो, कोल बताए थे। कोल क्या है बाबू? कोल क्या है? फॉसिल फ्यूल। क्या है? पेट्रोलियम नहीं। ये क्या है? पेट्रोलियम नहीं है। ये क्या है? फॉसिल फ्यूल है। वाटर है ये, ठीक है। हाँ, ऐसे आगे पढ़ाएंगे हम जब क्या पढ़ाएंगे, कोल एंड पेट्रोलियम पढ़ाएंगे। तो कोल और पेट्रोलियम दोनों ही क्या है, फॉसिल फ्यूल। दोनों क्या है, फॉसिल फ्यूल है। बल्कि कोल जो होता है ये प्लांट के फॉसिल फ्यूल से बनता है, और पेट्रोलियम जो होता है ये एनिमल के फॉसिल फ्यूल से बनता है। ये फिर हम जब पढ़ाएंगे तो पूरा डिटेल बताएंगे ऐसे कैसे बनता है। ठीक है। हाँ, तो मेनली याद रखना इसका रॉ मटेरियल क्या होता है, कोल होता है, वाटर होता है और एयर होता है। इन्हीं तीनों को यूज करके नायलॉन का प्रोडक्शन किया जाता है। अब नायलॉन की क्या खासियत है बाबू, जिसके कारण ये जो है ये सिंथेटिक फाइबर बनाया गया, नायलॉन बनाया गया? आखिर इसमें कौन सी प्रॉपर्टी है ना, जो साइंटिस्ट ने इसको बनाया। ठीक है। ऐसे देखो, साइंटिस्ट चाहता ही था कि जो नेचुरल फाइबर है, हाँ, वो तो हर आदमी जो है उसको यूज़ नहीं कर सकता है, वो लॉन्ग लास्टिंग में नहीं होता है और क्या होता है, वेरी वीक होता है ना। लेकिन साइंटिस्ट लोग चाहता था कि कोई ऐसा फाइबर हमें मिले जो बहुत हार्ड हो, टफ हो, बहुत दिन तक चले और हर कोई इस्तेमाल कर सके। ठीक है। हाँ, तो वो खोज करते इस टाइप का एक बन गया। ये सब यूज़ करके रॉ मटेरियल को यूज़ कर रहा था। करते एक ऐसा मटेरियल बन गया, सिंथेटिक फाइबर बन गया जो इस तरह का प्रॉपर्टी शो कर रहा था। ठीक है, जिसका नाम उन्होंने नायलॉन रखा। अब देखते हैं किस तरह का प्रॉपर्टी शो कर रहा था। दिस आर वेरी स्ट्रॉन्ग, फेयरी, इलास्टिक, लाइट वेट एंड लस्ट्रस। ऐसा था, ये बहुत ही मजबूत था, फेयरी था, है ना, इलास्टिक था। इलास्टिक मतलब जिसको क्या कर सकते हैं हम, स्ट्रेचेबल यार, जिसको छोटा बड़ा कर सकते हैं घींच के। ठीक है। उसके बाद बहुत ही हल्का होता है और लचर चमकदार भी होता है। क्या होता है, चमकदार भी होता है। These are wrinkle resistance। wrinkle resistance मतलब
कपड़ा फट जाना यार, नहीं देखते हो सूती का जो ओरिजिनल कपड़ा होता है कॉटन का होता है, तो क्या हो जाता है कपड़ा सिकुड़ जाता है पूरा। उसके बाद बबल्स टाइप का भी निकल जाता है बहुत सारा। ऊन में देखना, ऊन में क्या होता है बबल आ जाता है, ठीक है। सब नायलॉन के केस में नहीं है, नायलॉन के कपड़ा में नहीं आता है, ठीक है, बबल्स नहीं आता है। वेयर रेसिस्टेंस, बेधड़क पहन, कोई दिक्कत नहीं। ये मतलब नहीं होता है ज़्यादा यूज़ करने से कपड़ा पतला हो जाएगा, क्षय हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, है ना, ऐसी कोई बात नहीं है। वेयर रेसिस्टेंस, पहनते रहो, है ना। उसके बाद एब्रेशन रेसिस्टेंस, एब्रेशन रेसिस्टेंस का मतलब भी वही है ना, क्या, घर्षण, यानी इस कपड़ा में घर्षण लगता, यानी बॉडी में पहनोगे तो होता है ना कि घर्षण लगने से क्या हो जाए, कपड़ा ये हो जाए, पतला लग जाए, फ्रिक्शन लगे, तो इसमें फ्रिक्शन या घर्षण लगता नहीं है, इसलिए ये बेटर है। दे डू नॉट ऑब्जर्व द वाटर, इसकी ये खासियत क्या है, ये वाटर को ऑब्जर्व भी नहीं करता है। सो इट इज़ वेरी इजी टू वॉश, इसलिए हम इसको आसानी से धो सकते हैं, ठीक है। तो नायलॉन की एक बेनिफिट क्या है कि इसको जल्दी हम धो धा करके जल्दी सूख भी जाएगा, क्योंकि वाटर ऑब्जर्व करता ही नहीं है, तो जल्दी सूख जाएगा, ठीक है। उसके बाद तुम जल्दी पहन के अपना ऑफिस में जा सकते, क्या। दे आर नॉट अटैक्ड बाय द मॉस एंड फंगस, सबसे बढ़िया तो खासियत इसकी ये है कि ये इस पर जो है कोई फंगस या मॉथ अटैक नहीं कर सकता इस कपड़े को, समझ में। हाँ, यानी इस कपड़ा पर कहीं भी तुम रख सकते हो, मॉथबॉल की कोई यूज़ करने की कोई जरूरत नहीं है। जो हम लोग कपड़ा को स्टोर करने के लिए क्या रखते हैं, ड्राई लीव्स, नीम का लीव्स लगते हैं ना, वो सब यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ जहाँ भी रख दो इस पर कोई अटैक नहीं करता। These are insoluble in the all solvents, all common solvents, जितने प्रकार का कॉमन सॉल्वेंट्स है, जैसे कि अल्कोहल हो गया, तुम्हारा वाटर हो गया, और भी बहुत सारे जो कॉमन सॉल्वेंट्स है जो यूज़ होते हैं, इन सारे सॉल्वेंट्स में ये जल्दी क्या डिजॉल्व होने वाला, मान लेते हैं थोड़ा वही बेस छिड़क गया, थोड़ा एसिड छिड़क गया, तो जल्दी वो जलेगा नहीं, लेकिन कॉटन और ऊन में थोड़ा सा एसिड छिड़का तो तुरंत जल जाएगा, धुआं समझ में। हाँ, तो ये इंसॉल्युबल होता है, जितने भी और कॉमन सॉल्वेंट्स होते हैं ये क्या होते हैं, इंसॉल्युबल। अब इसका यूजेस क्या होते हैं, इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग, है ना, फिशिंग नेट, मछली पकड़ने का जो जाल बनाते हैं उसका, रस्सी, उसके बाद पैराशूट्स, है ना, टूथ ब्रश, क्रिस्टल्स, ठीक है। हाँ, क्रिस्टल्स मतलब वही मोजा टाइप का कोई भी चीज़ होता है ना, क्रिस्टल्स होता है, कोई भी मोजा टाइप का होता है ना उस टाइप का क्रिस्टल्स। पेंट ब्रश, है ना, उसके बाद कार सीट जो बेल्ट होता है उसमें, स्लीपिंग बैग, आजकल स्लीपिंग बैग आ गया, देखते हो, स्लीपिंग बैग आ गया, इसके बाद तुम्हारा स्लीपिंग ये भी आ गया, अरे आपको क्या बोलते हैं, तकिया को इंग्लिश में क्या कहते हैं, पिलो, क्या होता है, पिलो, स्पेलिंग क्या, PILLO। हाँ, तो जो स्लीपिंग पिलो है उसमें भी यूज होता है, ठीक है। हाइजीनिक गुड्स, घर की जो जितने भी सामान है ना, वो सारे सामान में भी यूज करते हैं। स्विम वेयर, ये तो जानते ही हो, क्या में भी स्विम जो बैग्स होते हैं ना, स्विमिंग करने के लिए जो होते हैं उसको बनाने के लिए करते हैं। हाँ देखो, रेनकोट बनाने के लिए भी यूज करते हैं, क्यों, क्योंकि नायलॉन की खासियत क्या है कि ये पानी नहीं कर सकता है, जब नहीं कर सकता है तो हम लोग इसलिए रेनकोट, अम्ब्रेला ये सब बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद तुम लोग जो सजने संवारने के लिए अपने जुल्फों को संवारती है ना, किससे, कॉम्ब से, ये कॉम्ब भी बनाया जाता है, चिप, क्या चलो जीप बनाने के लिए। उसके बाद बहुत सारे मशीनरी पार्ट्स में भी क्या यूज करते हैं, नायलॉन यूज करते हैं, ठीक है। जैसे वॉशर हो गया, बहुत सारे होते हैं ना, बहुत सारे मशीनरी पार्ट्स वॉशर का यूज करते हैं, और भी बहुत सारा ढक्कन जो भी है, ठीक है। चलो उसके बाद हम नेक्स्ट सिंथेटिक फाइबर पढ़ेंगे, पॉलिस्टर। क्या पढ़ेंगे, पॉलिस्टर से ही पता चल रहा है, पॉली मतलब मैनी, सेम वही बात, मैनी और स्टर एक ग्रुप, स्टर क्या है, ठीक है। यानी बहुत सारे स्टर ग्रुप मिलकर के क्या बनाएगा, पॉलिस्टर बनाएगा, ठीक है। हाँ, तो पॉलिस्टर इज द सिंथेटिक फाइबर इन विच पॉलीमर यूनिट्स आर लिंक्ड बाय स्टर ग्रुप, यानी बहुत सारे
जो ईस्टर ग्रुप है वो आपस में जुड़ करके क्या बनाएंगे, पॉलीस्टर बनाएंगे। तो इसका मतलब इसका मोनोमर क्या होगा, नाम से पता चल रहा है क्या होगा, ईस्टर होगा। क्या होगा, ये इसका मोनोमर हो जाएगा। इट हैज प्रॉपर्टी सिमिलर टू द नायलॉन। मोटामोटी नायलॉन का जितना भी प्रॉपर्टी है सेम प्रॉपर्टी किसका है, पॉलिस्टर का प्रॉपर्टी है। इसका कुछ एग्जांपल याद रखना, बाबू पूछता है इनमें से कौन जो है पॉलिस्टर है, एग्जांपल नहीं याद रखना। टेरिलिन, बैकलोन, टेरिन और पेट। पेट क्या है, पॉली, इसका फुल फॉर्म है क्या, पॉलीइथाइलिन ट्रिप्थैलेट। क्या बोलना है, पॉलीइथाइलिन ट्रिप्थैलेट। इसकी प्रॉपर्टी कुछ दी हुई है नीचे। दिस आर वेरी स्ट्रांग, देखो वेरी स्ट्रांग भी है, नायलॉन में वेरी स्ट्रांग है, ठीक है। उसके बाद क्रीज रेसिस्टेंस, हाँ क्रीज रेसिस्टेंस मतलब वही कर्लिंग नहीं होता, मोटा होता नहीं है। उसके बाद एब्रेशन रेसिस्टेंस, वही घर्षण, इसमें भी क्या है, घर्षण नहीं लगता है। उसके बाद लाइट होता है और इलास्टिक, ये भी क्या होता है, स्ट्रेचेबल होता है, इलास्टिक होता है। और ये भी क्या होता है, बहुत ही पानी कम ऑब्जॉर्ब करता है। दिस कैन बी ब्लेंड, अब इसकी खासियत यह है कि इसको क्या कर सकते हैं हम, ब्लेंड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, ब्लेंड। ब्लेंड मतलब मिक्सिंग करना। किसके साथ मिक्सिंग कर सकते हैं हम, वूल के साथ कर सकते हैं और कॉटन के साथ कर सकते हैं। अगर वूल के साथ मिलाएंगे, ब्लेंडिंग करेंगे किसको, पॉलिस्टर को, तो क्या बन जाएगा, टेरी वूल बोलेंगे या पॉली वूल। क्या बोलेंगे, टेरी वूल या पॉली वूल बोलेंगे। लेकिन अगर कॉटन से मिलाएंगे तो क्या बोलेंगे, टेरी कोट या पॉली कोट बोलेंगे। ये चीज याद रखना, पूछा जाता है। इसका कुछ यूजेस है जो तुमको याद रखना है ना। जैसे कि बहुत ड्रेस मटेरियल जितने भी है ना, ड्रेस मटेरियल बनाने के लिए यूज किए जाते हैं। इसमें से पेट का यूज रखना, यूजेस याद रखना। पेट क्या है, ये एक ऐसा पॉलिस्टर है जिसका यूज किया जाता है बोतल बनाने के लिए, यूटेंसिल्स बनाने के लिए, फिल्म्स बनाने के लिए। वाइट फिल्म, पर्दा। फिल्म का मतलब क्या होता है, पर्दा होता है, ठीक है। हम लोग जो बोलते हैं कि फिल्म देखने गए थे, गलत बोलते हैं, फिल्म थोड़ी देखने गए थे, मूवी देखने गए थे यार, फिल्म थोड़ी देखना है। फिल्म तो पर्दा होता है। फिल्म को क्या बोलता है, जो पर्दा लगा होता है, पर्दा में देखते हैं ना, पर्दा में देखते हैं। हाँ तो पर्दा में देखते हैं, लेकिन तुम पर्दा देख के आ जाते हो क्या, मूवी देखते हो ना। हाँ तो फिल्म मतलब ही पर्दा होता है, ठीक है। वायर्स, फिजी ड्रिंक्स, ठीक है, फिजी ड्रिंक में यूज करते हैं, है ना, क्या, बोतल बनाने के लिए। मेनली फिजी ड्रिंक का जितना भी बोतल्स है वो किसका बना हुआ था, एक पॉलिस्टर का बना हुआ होता है। उसके बाद टेरिकोट और टेरिवुड। टेरिकोट और टेरिवुड का यूज जो होता है ये शॉर्ट्स और ट्राउजर्स बनाने के लिए, शॉर्ट्स और ट्राउजर बनाने के लिए यूज होता है, ठीक है। उसके बाद टेरिलिन, हाँ ये यूज होता है किसके बनाने के लिए, सेल्स ऑफ कारपेट्स एंड सेल्स, जानते हो ना, ये क्या बोलते हैं सेल्स को, हाँ ये क्या है, सुनिए कभी, ये नहीं जानते हो, चले एक गाना बोलते हैं, उसमें बोल के दिखाओ तो क्या मतलब है। क्या बोले समझ नहीं आया, समझ गए क्या है। नाव में जो प्लास्टिक होता है नहीं ऊपर में जो, हाँ पहले जमाने में तो उसी के मदद से नौका चलता था, तो उसको पाल बोला जाता है। अब उसी पाल को क्या बोलते हैं, सेल्स बोलते हैं, ठीक है। तो वो जो बोर्ड्स का सेल्स है और कारपेट का भी जो होता है नहीं यार, गाँव में जितना भी तिरपाल हम लोग बोलते हैं, हाँ सुन लीजिए, तो तिरपाल बोलते हैं ना। तीर मतलब कि वो ऊपर रखते हैं और पाल मतलब पाल होता है, तिरपाल, ठीक है। चलो आज के लिए यही तक बेटा। उसके बाद एक फाइनल रह गया, वो क्या है, एक्रेलिक पढ़ लेंगे। उसके बाद जो है क्या पढ़ेंगे, प्लास्टिक पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, प्लास्टिक पढ़ेंगे। उसके बाद प्लास्टिक का हमारा एनवायरनमेंट के साथ क्या इंटरेक्शन है उसको पढ़ेंगे, चैप्टर पहले बंद कर दिया।